Good morning, children. I am Intisar Ahmad, economics teacher. Our today's topic is law of diminishing marginal utility. कि ये लॉ क्या है और क्या बताता है और क्या ये सारी चीज़ों पर अप्लाई होता है या नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. The law states that as we consume more and more units of a commodity, the satisfaction or the marginal utility derived from each successive unit declines. सिंपल परिभाषा इसकी ये हुई कि जब भी किसी प्रोडक्ट के ज़्यादा यूनिट हम लगातार कंज्यूम करते चले जाते हैं तो हर एक एडिशनल यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाता है. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट रह जाए या बढ़ जाए, हमेशा वो घटेगा. लेकिन कंडीशन क्या है कि वो कंटिन्यूएशन में यूज़ होने चाहिए. इसका मतलब दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइज ऑन ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स 99.9%. 0.1% की क्यों गुंजाइश रखी है? देयर इज़ एन एक्सेप्शन जो इसमें कुछ एक दो प्रोडक्ट आते हैं. अदरवाइज ऑन 99.9% दिस लॉ अप्लाइज. एक अप्रोच दिया गया था पहले, वाटर डायमंड पैराडॉक्स. इसका मतलब वाटर जो एक सबसे सस्ती चीज़, डायमंड जो एक बहुत महंगी चीज़, उन दोनों पर और उनके बीच में जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सब पर ये लॉ अप्लाई होता है. जैसे वाटर को आप जानते हैं सस्ता है लेकिन लाइफ के लिए प्रीशियस है, तो उस पर भी ये लॉ अप्लाई होता है कि मैंने पहला ग्लास पानी पिया वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, सेकंड जैसे ही मैं उसके बाद पीऊँगा डेफिनेटली वो फर्स्ट से कम देगा. इसी तरीके से डायमंड जो कि एक बहुत महंगी चीज़ है, एक्सपेंसिव है, लेकिन यूज़लेस है, इस्तेमाल के लायक नहीं है ऐसा कुछ कि उसको खा लूँ तो मर जाए उल्टा आदमी. तो इसका मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो, हर एक प्रोडक्ट पर ये लॉ अप्लाई होता है. एक्सेप्शन क्या है आई विल टेल यू इन द एंड. बट ये लॉ के ऑपरेट होने के लिए क्या ज़रूरी है? देर आर थ्री मेन अजम्पशन. देर आर सो मैनी अजम्पशन बट थ्री मेन अजम्पशंस आर देयर जिनका फॉलो होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये लॉ ऑपरेट करेगा. एंड द फर्स्ट मेन अजम्पशन ऑफ लॉ इज कंजम्पशन इज कॉन्टीन्यूअस. कंजम्पशन इज़ कॉन्टीन्यूअस. व्हाट डज इट मीन? कि इनको हमें लगातार इस्तेमाल करना है. जैसे पहला एक गिलास पानी पिया, उसके तुरंत बाद दूसरा, उसके तुरंत बाद तीसरा, तो डेफिनेटली बाद वाले गिलास पानी के मुझे कम सेटिस्फेक्शन देंगे. हाँ, अगर मैंने गैप कर दिया यानी अजम्पशन बदल दिया कि एक गिलास पानी का सुबह पिया था और एक गिलास दोपहर में, तो हो सकता है दोपहर वाला ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा बिकॉज जब गर्मी ज़्यादा हो चुकी होगी. लेकिन कंडीशन क्या है? ये लॉ तभी अप्लाई होगा व्हेन वी आर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स इन कंटिन्यूएशन. सो दिस इज द फर्स्ट मेन अजम्पशन. देन कम्स सेकंड अजम्पशन, दैट इज होमोजेनिटी. व्हाट डज इट मीन? कि जितने भी यूनिट्स मैं किसी प्रोडक्ट के यूज़ कर रहा हूँ वो आइडेंटिकल होने चाहिए, होमोजेनस होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, जैसे पहला ग्लास मैंने पानी का पिया तो दूसरा ग्लास भी पानी का ही होना चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं होगी. अगर पहला कप मैंने चाय का पिया है तो दूसरा भी चाय का ही कप होना चाहिए, कॉफ़ी नहीं होगी. अगर ऐसा होगा तो सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ सकता है. इसीलिए सेकंड अजम्पशन है कि मैं किसी भी प्रोडक्ट के 2 यूनिट यूज़ करूं, चाहे 3 करूं, 4 करूं, पहली बात लगातार करूंगा और दूसरा आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम होना चाहिए इन टेस्ट, कलर, साइज, क्वालिटी एट्सेट्रा. Then comes the third assumption, and the third assumption is a reasonable quantity is consumed. क्या मतलब हुआ इस बात का? कि किसी भी चीज़ के टेस्ट को, उसकी यूटिलिटी को मेजर करने के लिए कम से कम इतनी क्वांटिटी कंज्यूम होनी चाहिए जिससे उसके टेस्ट का, उसके सेटिस्फेक्शन का अंदाज़ा हो सके. जैसे मैंने पानी की बात की तो एक गिलास पानी कम से कम, तभी मेरी प्यास बुझेगी. एक चम्मच पानी से कुछ नहीं होगा. सिमिलरली अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ कॉफ़ी, ये नहीं कि एक सिप ले लिया उससे सेटिस्फेक्शन का कोई अंदाज़ा नहीं होगा. तो कोई भी एक प्रोडक्ट, मान लीजिए हम ग्रेप्स लेते हैं, अंगूर लेते हैं, तो एक अंगूर का दाना नहीं, कम से कम 50-100 ग्राम अंगूर, एक बाउल. तो एक मिनिमम इतनी क्वांटिटी उसकी कंज्यूम की जाए जिससे उसकी यूटिलिटी को मेजर किया जा सके. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर हम ये तीनों अजम्पशंस को फॉलो करते हैं देन 100% दिस लॉ इज़ गोइंग टू बी अप्लाइड. बट ऑन 99.9% प्रोडक्ट सभी पर अप्लाई होता है जिन चीज़ों को हमें बाज़ार से ख़रीद के लाना होता है. तो फिर एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन आप कह सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम ट्राई कर रहे हैं
और धीरे धीरे हम उनके हैबिचुअल हो रहे हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूजुअल नॉर्मल प्रोडक्ट्स तो ये नहीं है, लाइक यू कैन से लिकर, शराब है, टोबैको है, या और जो नारकोटिक्स की चीज़ें हैं, इनमें कहीं ना कहीं हमारा सेंस डिस्टर्ब हो जाता है, हमें उनकी लत लग जाती है। कि मान लीजिए किसी बंदे ने एक पैग शराब का शुरुआत की, फिर वो 2 पे कब चला गया, कब गिलास पर पहुंच गया, कब वो पटियाला हो गया और कब बॉटल तक पहुंच गया, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू असेस। तो इसका मतलब कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ दें अगर हम, कि जिनकी हमें लत लग जाती है, हैबिचुअल हो जाती है, और जिनमें हमें ज़्यादा लालसा रहती है हमेशा कि और मिल जाए, और ज़्यादा मिल जाए, और ज़्यादा मिल जाए, सेटिस्फेक्शन का लेवल कभी ख़त्म नहीं होता। एक ये हो सकता है। एक कुछ लोगों को पैसा कमाने की हवस होती है, ग्रीडी होते हैं कि पैसा जमा करते जाते हैं, खूब कमाएंगे, जमा करेंगे, चाहे खर्च भी ना कर पा रहे हों, कि चाहेंगे लखपति हो जाएं, फिर करोड़पति हो जाएं, अरबपति हो जाएं, तो वो ग्रीडी हो सकते हैं। इन दैट केस हो सकता है उनको कहीं सेचुरेशन नहीं मिल रहा। इन दैट केस उनके नेक्स्ट यूनिट्स हो सकता है उनको पहले के मुकाबले में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहे हों। लेकिन इसके अलावा अगर हम 99.9% प्रोडक्ट्स पर अप्लाई कर दें, कितनी बढ़िया से बढ़िया कीमती चीज़, सस्ती से सस्ती चीज़, ईच एंड एवरीथिंग पर यह लॉ अप्लाई होता है, क्योंकि हम उसी तरह के सेम प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं। डेफिनेटली इट विल गिव मी लेसर सेटिस्फेक्शन। जैसे किसी को, लेडी को ले लीजिए, वो ज्वेलरी ख़रीदने जा रही है और एक सेट उसने पहले ख़रीद रखा है, और उसी तरह का सेम डिज़ाइन का, सेम क्वालिटी का वो दिया जाए, तो ही इज़ गोइंग टू गेट, शी इज़ गोइंग टू गेट लेसर सेटिस्फेक्शन। तो इन दैट वे वो सेम प्रोडक्ट कभी नहीं लेना चाहेगी। ठीक है, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट आई मेड यू क्लियर व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंज्यूमर टू डिसाइड हाउ मेनी यूनिट्स ही इज़ गोइंग टू बाय, कितना सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है, कहाँ जाकर उसका सेटिस्फेक्शन ज़ीरो हो जा रहा है, वो वहाँ जाकर रुक जाएगा और उसके बाद उसको नहीं कंज्यूम करना चाहेगा। थैंक यू।